दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमएलपी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सूडेट का प्रयोग। सूडेट का प्रयोग देखेंगे कि सूडेट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आज हम सूडेट के प्रयोग को समझेंगे। दोस्तों, तो देखिए, सूडेट का मतलब होता क्या है दोस्तों? यूज ऑफ सूडेट। सूडेट का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग की बात करें, सू का मतलब होता है इतना, डेट का मतलब होता है की, इसका मतलब हो जाता है इतना की। तो दोस्तों, ये दोनों क्या, सूडेट जो है वो क्या है? एक एडवर्ब क्लोज है, इसे हम एडवर्ब क्लोज के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो अब सूडेट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, तो आज हमें ये समझना है कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो पहली वीडियो में हम ये देखेंगे, तो दूसरी वीडियो में देखेंगे कि सूडेट का प्रयोग चेंज करने के लिए किस तरह से आता है। तो पहला वीडियो का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो देखिए, पहले वीडियो में हमें देखना है कि सूडेट के प्रयोग में आपको दो क्या मिलेंगे? सेंटेंस मिलते हैं दोस्तों। सूडेट का प्रयोग करते हैं, उसमें हमें दो सेंटेंस मिलेंगे। दोनों सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस में आपको बताया होगा जैसे नॉट पे प्लीज। तो दोस्तों, आपको ये देखना है कि जिस सेंटेंस में आपको वेरी शब्द मिला है, जिस सेंटेंस में आपको वेरी शब्द मिला है, वो वाला सेंटेंस आप पहले स्टार्टिंग में लिखोगे। तो उस सेंटेंस को आपको वेरी तक ले जाना है। उस सेंटेंस को हमने देखा कि हिज ब्रदर, तो हमने लिखा हिज ब्रदर लिखा। उसके बाद में मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब हमने लिख दी। मेन वर्ब हमने क्या लिखी? इज है, इज लिख दी। अब दोस्तों क्या आ गया? वेरी। तो वेरी, जहां पर वेरी आता है, उस वेरी को वहां पर हम हटा देते हैं। उस वेरी को क्या कर देते हैं दोस्तों? उसको हम हटाएंगे, उसके प्लेस पर हम क्या ले जाएंगे? सो। उसके प्लेस पर हम क्या ले जाएंगे? सो। तो सो लगा दिया दोस्तों। सो के बाद में आपका जो एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव को वैसा का वैसा लिख देंगे। एडजेक्टिव हमने लिखा। जैसे ही एडजेक्टिव यानी एक सेंटेंस पूरा हो गया, जैसे ही दूसरे सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, तो दोस्तों क्या लगाओगे आप? दैट। तो दैट लगा के दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है उसको एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। दूसरा सेंटेंस देखेंगे कि टी इज वेरी हॉट और आई कैन नॉट टेक इट। दोस्तों, तो टी को टी लिख दिया, इज को इज लिख दिया। अब वेरी देखा है, तो वेरी शब्द ये लिखा हुआ है, तो वेरी को तो हमें हटाना है। आपसे क्या कहा जाएगा? यूज ऑफ सो डेट। यूज ऑफ सो डेट, दो सेंटेंस मिलेंगे, यूज ऑफ सो डेट कहेगा। तो यूज ऑफ सो डेट में क्या करोगे? वेरी को हटा दो। जो वेरी वाला आपका सेंटेंस है उसे पहले उठाओ, और जहां वेरी लगी है उस वेरी को वहां से हटा दो। उसके स्थान पर आप क्या लगा दो? सो लगा दो। वेरी भी एडवर्ब है और आपका सो भी एडवर्ब है। तो वेरी लगाया, सो, वेरी हटा के सो लगा दिया। सो के बाद में चाय कैसी है? हॉट। तो हॉट लिख दिया, ये एडजेक्टिव हो गया। और एक सेंटेंस खत्म हुआ, तो सेंटेंस जैसी खत्म हुआ उसकी जगह पर डेट लगा के दूसरा वाला सेंटेंस है उसे एज इट इज वैसा का वैसा लिख देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखोगे, ही वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वीक वॉक, ही कुड नॉट वॉक। दोस्तों, इसमें एक काम और होता है, सेंटेंस आपको प्रेजेंट में भी मिल सकता है और पास्ट में भी मिल सकता है। अगर आपका सेंटेंस वेरी वाला सेंटेंस प्रेजेंट का आ रहा है, तो आपका दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका मॉडल में कैन से आएगा। और अगर सेंटेंस आपका वेरी वाला पास्ट से आ रहा है, तो मॉडल वाला सेंटेंस आपका कुड का होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे देखना है। तो आपको देखना है कि ही कुड नॉट वॉक, यानी ही वॉज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर था। तो ही कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता था। दोनों सेंटेंस अलग अलग है। तो आप देखोगे, स्टूडेंट का प्रयोग करोगे, तो ही वॉज वैसा का वैसा, वेरी आया है, वेरी को हटा दो, वेरी हटाया, उसकी प्लेस पर क्या लगा दिया? सो लगा दिया। सो बीक, बीक वैसा का वैसा लिख दिया, एज इट इज। अब एक सेंटेंस खत्म होगा, जैसे ही एक सेंटेंस खत्म होगा दोस्तों, उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? डेट लिख देंगे। तो डेट लिख दिया, और दूसरा वाला सेंटेंस वहां से ही लिख दोगे। तो दूसरा वाला सेंटेंस क्या है? ही, तो ही लिख दिया। कुड है, कुड लिख दिया। नॉट है, नॉट लिख दिया। वॉक है, वॉक लिख दिया। पूरा सेंटेंस एक सेंटेंस बना। क्या बना कि ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, यानी मतलब क्या हो गया दोस्तों कि वह इतना कमजोर था। वह इतना, इसका मतलब क्या हो गया? इतना। और वीक का मतलब कमजोर था। वह इतना कमजोर था
कि, दैट का मतलब कि, ही कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता था। ठीक है, इस तरह से ये सो दैट का प्रयोग है। दूसरा देखोगे, द बॉक्स इज वेरी हैवी और शी कैन नॉट लिफ्ट इट। बॉक्स है वो बहुत ज्यादा हैवी है, भारी है, और ही कैन नॉट लिफ्ट इट, उसे उठा नहीं सकती। तो इस तरह से आप देखोगे तो इसमें भी आपको क्या लिखा है, यूज ऑफ सो डैट। तो सो डैट आ रहा है, दो सेंटेंस हो गए आपके, तो दोनों सेंटेंस है तो अलग अलग दिए हुए, एक सेंटेंस बनाना है आपको। तो क्या करोगे, वेरी वाले सेंटेंस को उठाओ, तो द बॉक्स इज, वेरी की जगह पे क्या लगाओ, सो लगाओ, वेरी हटा के सो लगा दिया, हैवी का हैवी लिख दिया, और दैट लगा के, और शी कैन नॉट लिफ्ट इट, शी कैन नॉट लिफ्ट इट, वैसा का वैसा लिख दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखोगे, ही वॉज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर था, ही कुड नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सकता था। ठीक है, दोनों सेंटेंस अलग अलग है। यूज ऑफ सो डैट, तो यूज ऑफ सो डैट, तो वेरी वाला सेंटेंस पहले उठा लो, तो ही वॉज सो वीक, पहला वेरी वाला उठा लिया, ही वॉज लिखा, वहां वेरी लिखा है, ये वेरी है, वेरी को क्या कर दो, हटा दो, उसके प्लेस पर क्या रखना है, सो लगा दो, और वीक का वीक लिख दिया। जैसे ही एक सेंटेंस खत्म हुआ, दैट लगाओ, दैट लगा के ही कुड नॉट स्पीक, ही कुड नॉट स्पीक, वैसा का वैसा है। एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, अगर दूसरा वाला जैसे सेंटेंस आप स्टार्ट करते हो दैट लगा के, दैट लगाया आपने, दूसरा सेंटेंस लिखना है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, इनिशियल लेटर है, शुरुआती अक्षर है, उसको आपको यहाँ स्मॉल करना है। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया है, अभी तक यहाँ दो सेंटेंस थे तो अलग अलग इनिशियल लेटर कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब क्या हो गए, स्मॉल लेटर हो गए, क्योंकि आप एक ही सेंटेंस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखोगे, मुनीष इज वेरी ऑनेस्ट, मुनीष इज वेरी ऑनेस्ट और ही कांट डिसीव एनीबडी। ठीक है, तो ऐसे ही इसको लेना है, तो मुनीष इज वेरी, वेरी है तो वेरी को हटा दोगे, वेरी को हटा के सो लगा दिया, सो लगा के उसका एडजेक्टिव लिख दिया ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है, और दैट लगा के दूसरा वाला सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया दोस्तों। तो इस तरह से ये सो डैट का प्रयोग होता है दोस्तों। तो सो डैट के प्रयोग के लिए अगर हम बात करें तो रूल भी बन जाएगा, एक फॉर्मेशन बन जाती है। फॉर्मेशन क्या बनेगी दोस्तों, वो फॉर्मेशन बनती है कि सब्जेक्ट होगा एक, फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, प्लस सेंटेंस आपका दिया होगा इज आर एम में दिया होगा दोस्तों, या फिर वॉज वर में दिया होगा दोस्तों, प्लस वॉज वर में देने के बाद में दोस्तों इसके बाद में आता है वेरी शब्द। तो वेरी शब्द को हटा के उसकी जगह पर हम क्या लगाओगे दोस्तों, सो लगाओगे। क्या लगाओगे, सो लगाओगे। सो के बाद में दोस्तों क्या लगा दोगे यार, उसका जो एडजेक्टिव होता है वो एडजेक्टिव लग जाता है, ये एडजेक्टिव लग जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में हम देखते हैं डेट प्लस, प्लस करके यहाँ दोस्तों दूसरा सेंटेंस जो आता है वो डेट से जोड़ दिया जाता है। डेट से जोड़ने के बाद में दोस्तों उसमें जैसे ही आपका सो एडजेक्टिव लिख गया, उसके बाद में दैट लगा के दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है, दूसरे सेंटेंस का दोस्तों दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसका वो सेंटेंस होगा कैन या फिर दोस्तों कुड में होगा, तो वो कुड को लिख दो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख दोगे दोस्तों। इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये एक फॉर्मेट बन जाता है सो डैट का प्रयोग का। आप देखोगे सब्जेक्ट, तो पहला सब्जेक्ट हो गया, एजारा में से एक हो गया, सो लगा दिया, एडजेक्टिव हो गया, डेट लगा दिया, सब्जेक्ट टू, तो सब्जेक्ट टू हो गया, कैन या कुड में से, तो कैन कुड यहां से देखना है आपको, अगर यहाँ बाज है तो कुड आ जाएगा दोस्तों, तो कुड आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुड नॉट, और नॉट आ गया दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और अगर कुछ अदर वर्ड आते हैं तो उसे पीछे जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये सो डैट के प्रयोग का फॉर्मेट है दोस्तों। सब्जेक्ट फर्स्ट, एजार एंड वाज वर, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट टू प्लस कैन कुड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नोट में भी हो सकता है और नोट में नहीं भी हो सकता है, दूसरा वाला ये देखना है आपको, तो ये कॉमन है। तो इस तरह से हम सो डैट का प्रयोग करते हैं।